यस भैया थी मैं। है ना, आप तो थे, आप तो आपका तो याद है मुझे। अच्छा ये बताओ, अभी तक हमने जो जो पढ़ा है आपको याद है सब कुछ? यस भैया मतलब याद है। याद है, ठीक है। मैंने एक्चुअली ये सोचा था कि क्योंकि हमारी लास्ट क्लास मिस हुई थी, तो आज मैं आप लोगों से थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछूं, और जहाँ पे भी मुझे ये था कि जो जिसको डाउट हो ना, वो एक बार हम पहले फटाफट से सॉल्व करके फिर आगे चलते हैं। गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग नयन, कैसे हो आप? ठीक हो भैया, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मेरे को ये बताओ, नयन आपको पिछली क्लासेस का सब कुछ याद है? यस भैया। ठीक है, वेरी गुड। और लावण्य आपको याद है? यस भैया। ओके। विवेक आपको? यस भैया। ओके। एंड पूर्वा आपको? यस। ठीक है। अच्छा तो मुझे ये बताओ, जागृति मुझे ये बताओ, जो हमने लास्ट क्लास करी थी उसमें हमने क्या करा था? भैया मतलब ना हमने जो प्राइम कोडिंग ऐप ओपन किया था ना, तो उसमें हमने उसे ऑन किया था और उसमें कुछ कोडिंग भी किया था। ठीक है, वेरी नाइस। और क्या कोड करा था हमने? भैया आपकी आवाज नहीं आई। अच्छा, अब आ रही है आवाज? यस भैया। मैं पूछ रहा हूँ हमने क्या कोड करा था? भैया मतलब हमने कोड किया था कि जावा लैंग्वेज। जावा लैंग्वेज? नहीं, ध्यान से सोचो। भैया 1 मिनट में याद कर रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, कोई नहीं। लावण्य आप बताओ क्या करा था हमने लास्ट क्लास में? भैया हमें पाइथन सीखनी है, इसलिए हमने प्राइम कोडिंग में पाइथन चूज की थी। और हम्म। फिर कुछ लैपटॉप में इसके ऑप्शन नहीं थे, तो हमने इंस्टॉल भी किया था पाइथन। हाँ। पीकेजी कोड डाला था, पीकेजी इंस्टॉल पाइथन। हाँ जी। और उस फोल्डर को या फाइल को हमने नेम दिया था कि पाई पाइथन पॉइंट पाई, हम्म। ऐसा नाम दिया था। और फिर हमने प्राइम एडिटर में एक प्राइम एडिटर में हमने प्रिंट हेलो वर्ल्ड ये नेम कोड टाइप किया था, और फिर उसे सेव कर लिया था। तो हमने जब उसे रन किया तो वो हमारे स्क्रीन पर दिखने लगा था। ठीक है। उस पर कोड डालना था कि मेन पॉइंट पी वाई हम्म। प्रिंट हेलो वर्ड, आई थिंक इतना याद है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। अच्छा है, अच्छा है काफी। नयन आप बताओ, आपको कुछ और याद है, ऐड करना है कुछ? हमने कुछ कुछ लोगों के ऑप्शन नहीं आ रहे थे पाइथन के लैंग्वेज के। तो लास्ट टाइम हमने बेसिकली पहले तो ये ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था पहले कि किसका नहीं आ रहा, हैंड राइज करके स्क्रीन शेयर करके। अब मुझे ये बताओ, लास्ट क्लास के बाद किस किस ने हेलो वर्ल्ड दोबारा खुद लिख के ट्राई करा? किसी ने करा? यस भैया, मैंने किया था। ठीक है, वेरी गुड, मैंने वेरी। मैंने भी किया था भैया। ठीक है, विवेक ने भी किया था, वेरी और नाइस। कुछ फोल्डर बनाकर भी ट्राई किया था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हेलो भैया। हाँ जी लावण्या। अ, हमने कुछ और भी कोड डाले थे, जो प्रेमा मैम ने एक वीडियो भेजी थी, तो उसमें प्राइम कोडिंग का सेटअप दिया था। तो हम्म। वो कोड डाल के देखे थे, तो उससे कोड रन हो रहा था। मतलब कुछ स्नेक जैसे गेम, हम्म। मतलब स्नेक का गेम, और कुछ बहुत सारे ऐसे क्लॉक हम्म। दिखा रहा था या हम्म। कैलेंडर। हाँ। और ट्रेन का यस भैया मैंने भी किया था वो। ट्रेन अच्छा, का वेरी रिएक्शन भी आ गुड। रहा था। ट्रेन का रिएक्शन आ रहा था। हाँ हाँ हाँ, मैंने भी देखी थी वो वीडियो। अच्छा तो मतलब आप लोग खुद से भी कर रहे हो ना, ये बहुत अच्छी बात है। यस भैया। ठीक है, तो देखो अब ना आज हम क्या करेंगे, क्योंकि लास्ट की जो 2 क्लासेस हुई, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूँ बेसिकली क्या होता है।
आप लोग जो लैपटॉप यूज कर रहे हो ना, जो प्राइम बुक आप लोग यूज कर रहे हो, और जो लैपटॉप्स मैंने यूज करे हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो मुझे भी लास्ट क्लास तक इतना आइडिया नहीं था कि प्राइम बुक्स जो है वो किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। अब हमने जब वो सारी चीजें सॉर्ट कर दी हैं, तो अब हम प्रॉपरली अब अपना फोकस करेंगे पाइथन पे, ठीक है। लास्ट टाइम तक तो हमने हेलो वर्ल्ड जितना तो कर लिया था, और अब आप लोगों ने बाकी भी वो लाइब्रेरीज इंस्टॉल करके देखी। तो हाँ जी लावण्य बताओ। भैया पीएस सॉरी वीएस कोड और प्राइम कोडिंग में कुछ डिफरेंट है क्या? हाँ जी हाँ जी, उसमें ना थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो वो किस तरीके से उस चीज को आगे यूज करना है ना, वो मैंने देख तो लिया है, पर वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसलिए मैं ना अभी हम लोग प्राइम कोडिंग पे ही स्टिक करेंगे, ठीक है। फिर आगे जाके जब हमें लगेगा कि नीड है हमें वीएस कोड की या वैसे किसी एडिटर की, तो फिर हम उसको देखेंगे कि हम किस तरीके से उसे इंस्टॉल कर सकते हैं आपके लैपटॉप्स पे, ठीक है। ओके भैया। हाँ जी। तो अब क्या करते हैं, आज ना मैं आप लोगों को पाइथन के प्रॉपर बेसिक्स सारे बताऊंगा, ठीक है। कि वेरिएबल क्या होता है। अब ये बताओ, नोट्स लेने के लिए पेन कॉपी कौन कौन रख के बैठा है? भैया मैं। हाँ देखो, पेन और कॉपी बिल्कुल साथ में रखनी है, ठीक है। हालांकि हम काम लैपटॉप पे कर रहे हैं, बट आप लोगों को बेसिक्स आने बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आज हम लोग जो जो चीजें सीखेंगे, पहले तो ये चीजें नोट करना स्टार्ट करो कि आज की क्लास में हम पहले तो देखेंगे कि एक फंक्शन क्या होता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, FUNCTION फंक्शन, ठीक है। हम पहले देखेंगे एक फंक्शन क्या होता है और वो किस तरीके से काम करता है पाइथन में, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। दूसरा, आज हम ये समझेंगे कि सिंटैक्स क्या होता है। लास्ट टाइम मैंने बताया था, अगर किसी को याद हो तो। याद है किसी को? यस भैया। बताओ नयन, क्या होता है सिंटैक्स? फिर से बोलोगे भैया? सिंटैक्स क्या होता है नयन? सेंटेंस। सेंटेंस नहीं, सिंटैक्स। लास्ट टाइम मैंने बताया था ना, सिंटैक्स होता है। हाँ भैया, वो एक तरह का एरर होता है। एरर होता है वो एक तरह का। अच्छा ठीक है, और किसी को याद है? भैया मैं बताऊं? हाँ जी लावण्य। अ, हमने देखा मतलब सिंटैक्स का अर्थ क्या है कि जैसे इंग्लिश लैंग्वेज को या मराठी लैंग्वेज को हिंदी को जो ग्रामर चाहिए होता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर के लिए, वैसे ही कोड को भी मतलब पाइथन को भी एक ऐसे ग्रामर चाहिए होता है। तो इसका यूज सिंटैक्स मतलब सिंटैक्स का यूज उसलिए होता है। वेरी गुड वेरी गुड। तो सिंटैक्स बेसिकली जो होता है वो ये होता है कि जब हम कोड लिखते हैं ना, तो कोड लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। आप कोई भी चीज कहीं पे भी लिख दोगे तो वो नहीं चलेगी, ठीक है। तो हमें वो उसे याद करना होता है विद टाइम कि उस चीज को किस तरीके से हम लिखते हैं, किस कौन सी चीज कहाँ आती है, पहले आती है बाद में आती है। जैसे कि इंग्लिश में होता है, जैसे कि किसी भी लैंग्वेज में होता है, वैसे ही प्रोग्रामिंग में भी एक सिंटैक्स होता है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे फंक्शन क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे एक वेरिएबल क्या होता है, और उसके बाद हम डेटा टाइप्स समझेंगे, किस तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं। तो ये इनपुट कमांड क्या होती है, हम ये सारी चीजें आज देखेंगे, थोड़ी थोड़ी इनके बेसिक्स देखेंगे, ठीक है। सब रेडी है इस चीज के लिए? यस भैया। ठीक है। तो एक सेकंड दो। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? यस यस भैया दिख भैया। रही है। ठीक है। अच्छा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि जब हम पाइथन की बात करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, आप लोगों ने लास्ट टाइम जो एक कमांड लिखी थी उसका हमने क्या लिखा था, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, है ना? या भैया। ये लिखा था ना। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, किस किस को याद है कि जो प्रिंट कमांड होती है उसका क्या काम होता है, जो प्रिंट कमांड होती है?
किसी को याद है? स्वर्णा आपको याद है? अच्छा, आप माइक खोल के बता सकते हो मुझे, अगर मेरे को ना ऐसे यहाँ पे दिख नहीं रहा अगर किसी को। हेलो। हेलो। आपकी आवाज आ रही है भैया? अच्छा, तो आप में से किसी को याद है प्रिंट कमांड क्या करती थी? ठीक है। भैया हाँ हाँ, लावण्य बताओ। जो प्रिंट कमांड है, मतलब हमने प्राइम एडिटर में प्रिंट हेलो वर्ड डाला था। तो हम उस फाइल में मतलब उस फाइल में जब हम प्रिंट ऐसा कोड डालते हैं तो वो हमारे फोल्डर में या हमारे हम जिस पर कोड करते हैं उस पर आता है, मतलब वो प्रिंट हो जाता है। वेरी नाइस। देखो, तो बेसिकली जब हम प्रिंट कमांड डालते हैं, ठीक है, ये कमांड सब याद रखना। प्रिंट कमांड का काम होता है आउटपुट डिस्प्ले करना। क्या करना? आउटपुट डिस्प्ले। आउटपुट डिस्प्ले करना। अब आउटपुट क्या होता है? जैसे कि हम कैलकुलेटर एक हम लेते हैं, ठीक है, ऐसे समझो, जब हम एक कैलकुलेटर लेते हैं और कैलकुलेटर में हम चीजें लिखते हैं कि जैसे 3+3 है ना, और फिर हम प्रेस करते हैं ओके या इज इक्वल टू प्रेस करते हैं, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे? 6 6। ठीक है। तो ये जो 3+3 है, ठीक है, ये है हमारा बेसिकली जो है इनपुट। ठीक है, इनपुट मतलब हमने कैलकुलेटर को कहा कि 3+3 करो, ठीक है, तो उसने जो हमें आंसर दिया 3+3 करके, जो ये 6 दिया, इस 6 को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आउटपुट। आउटपुट। ठीक है, तो ये इनपुट और आउटपुट वाली चीज जो है, ये जो है आपको याद रखनी है। ठीक है, तो जो प्रिंट का काम है, हम जहां जहां पे भी प्रिंट डालेंगे तो प्रिंट हमें एक आउटपुट डिस्प्ले करेगा। ठीक है, ये समझ आ गया सबको? भैया यस भैया। अब जो प्रिंट है इसको हम कहते हैं कमांड। क्या कहते हैं? कमांड। अब पाइथन में बहुत सारी अलग अलग तरीके की कमांड्स होती हैं, ठीक है। जो सबसे पहली कमांड हम यूज करते हैं वो हमेशा प्रिंट ही रहती है जब भी ये, क्योंकि हमने अपना पहला कोड क्या लिखा था? प्रिंट। कमांड। हाँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो पहली कमांड हमने जो दी थी वो थी प्रिंट। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ही ये जो प्रिंट है वो आउटपुट डिस्प्ले करता है, तो हमारे पास और भी बहुत सारी अलग अलग तरीके की कमांड्स होती है। ठीक है, अब कमांड से पहले हमें, अच्छा, कमांड सबको समझ आ गया क्या होता है? यस भैया। ठीक है। भैया, अब हम कुछ और चीजों के बारे में समझेंगे जिसे हम सबसे पहले कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। ये सारी चीजें लिख लो, आपको ये सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज को एक वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को हम एक वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, आप वेरिएबल को इस तरीके से समझो कि वेरिएबल एक बॉक्स है जो कि डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, जिस तरीके से हम वाटर बॉटल में पानी स्टोर करते हैं ना, इसी तरीके से वेरिएबल एक कंटेनर है जो डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, ये चीज समझ आई सबको? अब मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ, मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हम जब हम कोड करेंगे, ठीक है, जैसे जब हम कोड करना स्टार्ट करेंगे और मान लो हमें किसी के नेम को हमें बार बार यूज करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम अपने कोड में एक लाइन लिखेंगे, नेम इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल, नयन। ठीक है, तो अब क्या होगा कि मैं आगे जाके कोड में जहां पे भी नेम इसका यूज करूंगा, नेम का, ठीक है, तो वो क्या समझेगा यहाँ पे? उसको कैसे कंसीडर करेगा?
नयन नाम से। नयन नाम से। ठीक है, नयन। अब इसको लिखने का जो रूल होता है, इसको जो लिखने का रूल होता है कि जो हमारा वेरिएबल है, ठीक है, जो क्या है हमारा जो वेरिएबल है वो हमेशा इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमेशा वेरिएबल रहेगा और इज इक्वल टू के राइट साइड पे उसकी वैल्यू रहेगी। ठीक है, अब एक वेरिएबल में हम नंबर और टेक्स्ट दोनों तरीके की वैल्यू सेव कर सकते हैं। जैसे कि और उसको हमें करना कैसे होता है कि मानो यहाँ पे मैंने लिखा नेम इज इक्वल टू नयन। ठीक है, तो मुझे इसको डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा, तब ये समझेगा कि ये जो है ये बेसिकली टेक्स्ट है इसमें। आ गई ये बात सबको समझ? हेलो भैया। भैया। हाँ जी जागृति। भैया भैया। प्लीज थोड़ी स्क्रीन नीचे करेंगे, मुझे ना नोट करना था। ये चीज देखनी है आपको? यस भैया, एक मिनट। हाँ जी हाँ जी। भैया इनका भैया स्क्रीनशॉट काट लो चलेगा? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल चलेगा। थैंक यू भैया। ओके ठीक है, अब जब हमने नेम, जब हमें टेक्स्ट वैल्यू असाइन करनी है तो हमें क्या लगाने हैं? रो डांडिया। डबल कोट। डबल कोड। हाँ, ये जो होता है ना इन्हें कहते हैं डबल कोट्स। जहां पे भी हमें टेक्स्ट वैल्यू असाइन करनी है वहां पे हम डबल कोट्स डालते हैं। ठीक है, ओके भैया। हेलो भैया, हाँ मुझे एक डाउट है। हाँ जी। भैया ये जो हम डबल कोड लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं, मतलब? मैं आपको बताता हूँ वो क्यों लगाते हैं, अभी समझाता हूँ। ठीक है, अभी वो उस चीज पे भी आते हैं। अब जब हमें नंबर वैल्यू असाइन करनी है, ठीक है, जैसे अभी हमने एक टेक्स्ट वैल्यू असाइन करी नेम को, हमने कहा नेम इज इक्वल टू नयन। ठीक है, अब जब हमें कोई नंबर वैल्यू असाइन करनी है, फॉर एग्जांपल एज, नयन आपकी एज क्या है? 14 साल। कितने साल? 14 साल। ठीक है, तो अब जैसे जब हम एज पे आते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज इज इक्वल टू 14। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे डबल कोट्स नहीं डालेंगे। अब इसका मैं आपको बताता हूँ क्या वो होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है जब भी हम डबल कोट्स यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको पता है कि हम यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब कि हम इसे प्लस माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है भैया। ठीक है, अब जैसे मैं इसका ओके। थोड़ा डिटेल्ड एग्जांपल देता हूँ। मान लो हम कहते हैं कि नेम इज इक्वल टू नयन। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं एज 1 इज इक्वल टू 14। ठीक है, नयन से बड़ा कौन है यहाँ पे? मैं। एज में कोई नयन से बड़ा है यहाँ पे? ओ भैया बहुत दबी दीदी। अच्छा ठीक है, तो हम यहाँ पे बौद्धवी का एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, और अब हम करेंगे एक सेकंड, और जो दूसरी लाइन हम लिखेंगे वो हम लिखेंगे नेम 2 इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमने करा। और एज 2 इज इक्वल टू, क्या एज है आपकी? 16। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16। अब मान लो हमें दोनों की एज का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, अब मान लो हमें दोनों की एज का क्या निकालना है? डिफरेंस। कि इन दोनों की एज में कितना डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाएंगे इज इक्वल टू, और हम लिखेंगे एज 2 माइनस एज 1। ठीक है, और फिर हम एक प्रिंट कमांड देंगे, प्रिंट DIFF। अब मुझे जल्दी कोई गेस करके बताओ आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे? भैया 2 years। क्या आएगा? 2 years। यस, आउटपुट आएगा 2।
ठीक है। तो अब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे कोट्स लगा देता, मानो मैं 14 और 16 के बाहर कोट्स लगा देता, तो क्या होता कि वो ये जो फंक्शन है ना, ये जो ऑपरेशन है, ये कभी परफॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि वो उसे एक फिक्स्ड वैल्यू की तरह लेता। आ गया समझ? यस भैया। यस भैया। ठीक है। तो हाँ, तो ये जो चीज होती है, ये वेरिएबल का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, कि हम वेरिएबल्स को किस तरीके से वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ आई सबको? यस भैया। ठीक है। यस भैया। अब वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम आगे ये चीज समझेंगे कि जब आप किसी भी चीज को वेरिएबल प्रोवाइड करते हो, ठीक है, तो ये जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल कहाँ पे होता है? इज इक्वल टू की कौन सी साइड पे वेरिएबल होता है? इधर या इधर? लेफ्ट साइड। हाँ, वेरिएबल। ठीक है। अब वेरिएबल के ना कुछ रूल्स होते हैं कि वेरिएबल में स्पेस नहीं हो सकती। मतलब मानो मैं किसी भी वेरिएबल को ऐसे नहीं लिख सकता, टेक्स्ट स्पेस देके 1 नहीं लिख सकता। ठीक है, मुझे उसमें कभी स्पेस नहीं देनी, टेक्स्ट 1। ठीक है, कभी भी हमें वेरिएबल असाइन करते टाइम स्पेस नहीं देनी होती। ठीक है, ये चीज समझ गए सब? यस भैया। ठीक है। दूसरा रूल क्या होता है कि वो हमेशा एक लेटर से स्टार्ट होने चाहिए। वेरिएबल कभी ऐसे नहीं हो सकता, ये कभी वेरिएबल नहीं हो सकता। ठीक है, वेरिएबल में आप नंबर डाल सकते हो, लेकिन स्टार्ट हमेशा किससे करोगे? लेटर से। ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पाइथन जो लैंग्वेज है, ये चीज सारे नोट कर लो, पाइथन जो लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव होती है। क्या होती है? सेंसिटिव। केस सेंसिटिव। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि पाइथन के लिए अगर मैंने एक वेरिएबल लिखा, फॉर एग्जांपल पाइथन, और दूसरा वेरिएबल लिखा मैंने पाइथन, ये दोनों अलग हैं। क्यों अलग हैं? भैया क्योंकि उनकी स्पेलिंग अलग है। यहाँ पे कैपिटल है और यहाँ पे भी है। पी पहले इसमें कैपिटल है और दूसरे इसमें स्मॉल है। हाँ जी, तो इसको हम कहते भैया हैं केस सेंसिटिव। हाँ जी जागृति। मतलब ये जो आपने ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब हमें जो कैपिटल अक्षर का जो पाइथन है, तो वो यूज नहीं करना है। नहीं, आप कर सकते हो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जैसे मानो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, समझना इस चीज को। जैसे मैंने लिखा, मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, नेम इज इक्वल टू सिड ले लेते हैं। ठीक है, नेम इज इक्वल टू सिड, और फिर मैंने पाइथन को कमांड डाली प्रिंट नेम। ठीक है, तो पाइथन क्या करेगा, क्या प्रिंट करेगा? सिड। सीड। मैंने इसी उसमें सेम चीज, मैंने यही सेम चीज लिखी, लेकिन मैं यहां गया और मैंने प्रिंट कमांड देके यहां पे लिखा नेम, तो क्या होगा? नेम की जगह पर वहां पर एरर आ जाएगा। यस भैया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेम का एन कैपिटल है और यहाँ पे स्मॉल है, और पाइथन इन दोनों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करता है। पाइथन के लिए नेम और नेम दोनों अलग हैं, सेम नहीं है। ठीक है, पाइथन के लिए हेलो और हेलो सेम नहीं है। ये चीज आ गई सबको समझ? यस भैया। यस ठीक भैया। है, ठीक है, वेरी गुड, हेलो वेरी भैया। गुड, वेरी गुड। हेलो भैया। हेलो भैया। हाँ जी, हाँ भैया आप जी। ये समझाने के बजाय करके दिखा सकते हो? हाँ, मतलब अभी करेंगे। पहले मुझे ये बताओ, आपको वेरिएबल वाला कंसेप्ट सबको समझ आ गया? यस भैया। हेलो भैया। भैया भैया। ठीक भैया। है। हाँ, भैया हाँ जी, मुझे हाँ जी। ये वाला समझ आया है। सॉरी मैं लेट ज्वाइन हुई थी, तो आप इसके पहले क्या पढ़ा है शॉर्टकट में बता सकते हो क्या? आप कब आपने ज्वाइन करा है? अभी किया है भैया। ठीक है, तो देखो, हमने आज ये पढ़ा
कि जो पाइथन होता है उसमें बहुत सारी अलग अलग तरीके की कमांड्स होती हैं, ठीक है। जो सबसे मेन कमांड जो अभी तक हमने यूज करी है वो है प्रिंट। प्रिंट का काम होता है आउटपुट को डिस्प्ले करना, ठीक है। आउटपुट क्या होता है, जैसे आप किसी भी कैलकुलेटर में ये डालोगे 3+3, ठीक है, तो ये है आपका इनपुट, और जो आपका 6 आया है आंसर उसे हम कहते हैं आउटपुट, ठीक है। ओके भैया। उसके बाद हमने ये देखा कि जो एक वेरिएबल होता है, ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, एक कंटेनर होता है जो डेटा को स्टोर करता है, ठीक है, और वो हमेशा इज इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे आता है, जैसे कि नेम इज इक्वल टू नयन। फिर हम आगे जाके उसमें लिख सकते हैं कि प्रिंट नेम, तो वो प्रिंट क्या करेगा, नयन, ठीक है। ये चीज आ गई समझ? यस भैया। ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि जो भी हमारा टेक्स्ट वाला जो भी हमारी वैल्यू होगी उसे हम हमेशा डबल कोट्स में डालेंगे, और जो नंबर वाली होगी उसे हम एज इट इज डालेंगे, प्लेन डालेंगे। उसका रीजन क्या होता है कि जब भी हमें कुछ कैलकुलेट करना होता है, जैसे यहाँ पे हमने एक नेम और एक एज ली और एक सेकंड नेम और एज ली, और उनका डिफरेंस कैलकुलेट करा, मतलब कि उनमें फर्क कितना है, एज 2 माइनस एज 1 करके, तो उसका आंसर तब निकलेगा जब हम नंबर्स को बिना किसी कोट के लिखेंगे और टेक्स्ट को डबल कोट्स के लिखेंगे, ठीक है। यस भैया। और उसके बाद तो यहाँ से तो फिर आपने ज्वाइन कर ली थी, है ना? यस भैया, किया था ओ, ज्वाइन। ओके ओके, थैंक यू सो मच भैया। वेलकम। अब हम भैया हाँ जी, ये जो आपने बताया कि कैपिटल लेटर से यूज होते हैं दोनों तरफ ही, तो ये सब वेरिएबल्स को अप्लाइड होता है क्या? मतलब मतलब आपने बताया कि हमने नेम ये टेक्स्ट लिख लिया, तो जब हम प्रिंट में डालेंगे कि प्रिंट में डालेंगे नेम, पर उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल लेटर होगा, आपने बताया। तो ये जो हम टेक्स्ट डालते हैं या और कुछ डालते हैं, तो वो सब और भी जो है वेरिएबल्स, तो वो सब कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होंगे या नहीं, प्रिंट ऐसा में? जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो मैं आपको जो समझाना चाह रहा था, थोड़ा सा ध्यान से समझो इसे। वेरिएबल हम कुछ भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी असाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मैं लिख सकता हूँ टेबल इज इक्वल टू हेलो, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ पेपर इज इक्वल टू हेलो, ठीक है, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ऐसा पर नहीं भैया, हाँ जी, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बताया कि हमने टेक्स्ट में टेबल का जो नेम है उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल लिया है, तो हाँ जी, और जो प्रिंट का जो कोड है, तो उसमें हमने जो टेबल है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर लिया है, तो जो ये प्रोसेस है, तो ये सब वेरिएबल्स को अप्लाइड होती है या सब वर्ड्स को अप्लाइड होती है क्या? नहीं, मैं आपको ये बता रहा था कि अगर हमने टेबल ऐसे भी ना, टेबल ही लिखना है, मतलब हमें प्रिंट के बाद भी टेबल का टी कैपिटल रखना है, ठीक है। अगर आप स्मॉल कर दोगे तो वो एरर दे देगा, ठीक है। अब ऐसा करो, ऐसा करते हैं, इस चीज को ना थोड़ा सा आप लोग करोगे तो आपको समझ आएगी, ठीक है। अब सबको वो अपना प्राइम एडिटर खोलना आता है ना? अब यस भैया। ऐसा है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ स्क्रीन शेयर कौन करेगा? भैया मैं जागृति करूं? हाँ जी, हाँ जी, करो करो। नेक्स्ट टॉपिक के लिए नयन आप करना, उसके बाद एक एक करके सब करेंगे, ठीक है। अभी इस टॉपिक के लिए जागृति को करने देंगे, ओके भैया। ठीक है। भैया मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, आप वो ओपन करो एडिटर। अब सब आप सब भी तब तक साथ साथ ओपन करो, मैं बताता रहूंगा क्या क्या करना है, ठीक है। सब उसमें प्रॉपरली फाइल ओपन करो, एडिटर ओपन करके।
यस भैया कर लिया। कर लिया भाई। जागृति फाइल ओपन करो। कर लिया भैया। अभी ये सब हटाओ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड हटाओ। ठीक है, अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे। जागृति ऐसा करो, अब जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको वो लिखना है, ठीक है? आप लिखो नेम, NAME, नेम इज इक्वल टू स्पेस दो, डबल कोट्स, आपने डाल दिया डबल कोट्स? यस भैया। हाँ, अब भैया यहाँ, हम भी करेगा साथ साथ। हाँ जी हाँ जी, साथ साथ करना है। अब यहाँ पे अपना नाम लिखो। भैया पूरा नाम नहीं लिखना है ना? हाँ, बस इतना ही लिख दो। और अब दोबारा से डबल कोट्स, अब स्पेस, एंटर दबाओ, एंटर प्रेस करो। अब लिखो प्रिंट ब्रैकेट, प्रिंट के आगे ई नहीं आता, PRINT, प्रिंट। हाँ, यहाँ पे लिखो नेम, NAME, नेम, और अब ब्रैकेट क्लोज करो। ठीक है, इसे सेव करो और अब इसको रन करो। भैया कहाँ? वहां पे जाओ, पीछे वाले टर्मिनल पे जाओ। इसको मिनिमाइज करो, मिनिमाइज, नहीं नहीं, मिनिमाइज, मिनिमाइज, इसे हटाओ, मतलब इसे बंद करो। हाँ, अब यहाँ पे लिखो पाइथन नहीं नहीं, PYTHON, PYTHTT, नहीं नहीं, PYTH, नहीं 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 नहीं, बैक जाओ, बैक जाओ, और बैक, बैक। हाँ, अब लिखो YT, T फॉर टमाटो, नहीं नहीं, हाँ, THON, हाँ, स्पेस MAIN, जो भी आपकी फाइल का नाम था ना, M फॉर मैंगो, MAIN डॉट, हाँ, एंटर करो। क्या आया आउटपुट? जागृति। आ गया ना? तो अब ये यहाँ पे, अब एक काम करो, वापस से वो फाइल खोलो। मेरा भी आ गया भैया। आ गया सबका? सब मुझे बताओ, सबका आउटपुट आया, अपना नाम आया सबके आउटपुट में? जिस जिसने नहीं करा वो एक बार करो, जल्दी जल्दी करो, और मुझे डन डन करके ऐसे बताओ कि हो गया। नयान का हो गया, लावण्या का हो गया, बौद्धवी का हो गया, जागृति का हो गया। भैया हाँ जी, मेरे लैपटॉप में एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? कांट ओपन फाइल। अच्छा, आप एक बार शिवम ऐसा करो, एक बार आप स्क्रीन शेयर करो। जागृति, आप एक बार स्क्रीन शेयर स्टॉप करो। यस भैया।
अच्छा, एक बार आप ओपन फाइल पे क्लिक करो यहाँ पे। जी भैया। फाइल ओपन करो एक बार। एक बार और करो। ठीक है, बैक जाओ, इसे बंद करो। अब यहाँ पे लिखो, उस पे लिखो लिखो CD स्पेस MAIN डॉट PY। हाँ, एंटर करो। हम्म अ, वापस से ओपन फाइल करो। एक्चुअली आपने ना ये 2 फोल्डर्स बना दिए हैं, ये फोल्डर बना दिया है, उसमें आपने ये बना दी है फाइल। भैया तो मैं इस देव फोल्डर को डिलीट करके नया फोल्डर बना के उसमें ट्राई करूँ क्या? नहीं नहीं, आप एक बार बैक जाओ। अभी हमारी वो क्या है, भैया ऐसे करके देखो, पाइथन dev डॉट py। नहीं वो डेव तो नॉर्मल फोल्डर है ना, तो वो चलेगा नहीं। पाइथन अच्छा फोल्डर रन नहीं कर सकता। आप एक काम करो, आप एक बार लिखना CD dev, लिखो CD स्पेस DEV dev। हाँ, अब ऐसा करो, अब लिखो पाइथन स्पेस मेन डॉट पाई। हो ठीक है रहा है शिव? भैया रन। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू ये भैया। आपका। ओके ओके, नो इश्यूज। अच्छा शिवम, एक काम करो, आप अभी स्क्रीन शेयर ही रखो। अब वापस से वो फाइल खोलो जहाँ पे आपने कोड लिखा है, वो फाइल खोलो। हाँ, अब यहाँ पे ना ये जो आपने नेम लिखा है ना, नेम प्रिंट के बाद इसका N स्मॉल कर दो। किसी भी एक नेम का N स्मॉल कर दो। हाँ बस, बस इसे सेव करो और वहां पे जाके रन करो अब एक बार। ठीक है, यहाँ पे एरर आ गया। देखो एरर क्या लिखा है, नेम इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इससे आप लोग ये चीज समझे कि सेंसिटिव वाली मैं बात बता रहा था, उसका मतलब क्या है। यस भैया। यस ये भैया। समझ, क्योंकि हमने नेम, एक नेम का N कैपिटल रखा और एक का सेम रखा, तो पाइथन के लिए वो दोनों अलग हैं, और यहाँ पे पाइथन हमें कह रहा है कि नेम जैसा तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, ये चीज सब समझ गए? यस भैया। यस भैया। ठीक है, बौद्ध भी आपको अब भी एरर आ रहा है? अगर आ रहा है तो आप एक बार स्क्रीन शेयर करो। भैया मुझे हाँ आ रहा है, मैं स्क्रीन शेयर करूँ क्या? हाँ जी, हाँ जी, करो, एक बार स्क्रीन शेयर करो। यस भैया, मुझे भी आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, पहले एक बार बौद्ध भी फिर ऐसा करो, क्योंकि आपने पहले बोला, आप एक बार स्क्रीन शेयर कर दो। यस भैया। दिख रही है क्या? हाँ जी हाँ जी, जाओ वहां पे जाओ, ओपन वो करो, ओपन फाइल करो एक बार। इसी पे कोड है आपका। एक सेकंड। यस भैया।
ठीक है, आप उस पे जाओ, वापस पीछे जाओ, उस वाले पे, उस स्क्रीन पे जाओ। इसे 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 क्रॉस करो। इसे क्रॉस करो। हमें पीछे वाली स्क्रीन पे काम करना है। हाँ, अब आप गलती क्या कर रहे हो, आप कमांड गलत दे रहे हो। लिखो पाइथन स्पेस python.py। एंटर करो। ठीक है, आप देखो ये जो एरर आया है, ठीक है, एक बार रुको, पहले एक बार एरर देखो। इस एरर में क्या लिखा है, कोई मुझे बताएगा ये कौन सा एरर है, किस चीज का एरर है ये? अभी हमने इसको स्टार्टिंग में डिस्कस करा था। भैया भैया ये ग्रामर का है, सिंटैक्स। सिंटैक्स एरर, वेरी गुड। अब फाइल ओपन करो, बहुत भी फाइल ओपन करो। अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा यहाँ पे क्या गलत है? भैया मैं भैया बता देती हूँ। हाँ जी, तेजस बताओ। यन है ना, वो कैपिटल नहीं है, स्मॉल है, इसलिए नहीं हो नहीं, रहा। और है ना, नहीं, इज इक्वल टू का बहुत नेम और बहुत के बीच में इज इक्वल टू रहता, वो नहीं है। भैया वेरी गुड, वेरी। उसमें पेज नहीं है। इज इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है। इसे सेव करो अब रन करो। ठीक है, बहुत भी। यस भैया। ओके। अच्छा, तो अब सबको सिंटैक्स एरर भी समझ आ गया होगा, और जो मैंने बताया था कि केस सेंसिटिव होता है वो चीज भी सबको समझ आ गई भैया होगी, है ना? हाँ जी। मेरा नहीं हो रहा, मैं स्क्रीन हाँ शेयर जी, हाँ। करूँ क्या? हाँ जी, स्क्रीन शेयर करो। इसे बैक करो, इसे इरेज करो। हाँ, अब एंटर करो। अब लिखो प्रिंट ब्रैकेट अब लिखो नेम, NAME नेम, और ब्रैकेट क्लोज करो। सेव करो। अब बैक इस पे जाओ, रन जहाँ पे करते हैं वहां पे जाओ। लिखो पाइथन PYTHON स्पेस, आपकी फाइल का नाम जो है वो है पेथन, PAYTHON लिखा है आपने, तो वही टाइप करो। नहीं, आप नहीं, नहीं, एक बार ओपन फाइल करो, अपनी फाइल का नाम देखो आपने क्या सेव करा है। PAYTHON, तो अभी आपको यही लिखना पड़ेगा, ठीक है। .py। एंटर करो। ठीक है सानिया। ओके भैया। ओके। हेलो भैया। हाँ जी।
आपने जो कोड बताया पाइथन, वो मतलब हमने जितना भी कोड डाला उसके आगे पाइथन लग रहा है, मतलब मेन पॉइंट py या इसका था जो पाइथन, उसके आगे सबके आगे पाइथन लग रहा है, ऐसा क्यों? वो बेसिकली मैंने बताया ना, एक कमांड होती है जो, तो अगर हमारे पास ना दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली जो हो रहा है वो हो क्या रहा है, मैं आपको अपने इससे समझाता हूँ। एक सेकंड दो मुझे, चलो इसी को ओपन करते हैं एक बार। ये सब भी देख रहे हो, ये सब भी कोड ही होता है, ये सब जो यहाँ पे है। यस भैया। अगर जैसे मैं यहाँ पे एक फोल्डर ओपन करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा एक कोड एडिटर है, ठीक है, ये एक कोड एडिटर है जो मैं अभी करंटली यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ test.py, ठीक है, ये मैंने एक फाइल बनाई, ठीक है। अब मैंने इसमें कुछ भी पाइथन का कोड डाल दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेम इज इक्वल टू सिड, ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ पे मैंने ये जो भी लिख दिया, ठीक है, ये मैंने पूरा लिख दिया। इसको मैं सेव करता हूँ। अब मेरे पास इसे रन करने के दो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। पहला होता है यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये रन का बटन है जो, यस भैया। ठीक है, एक ऑप्शन है मेरे पास ये। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास टर्मिनल, ठीक है। अब टर्मिनल क्या होता है, वो हमारे लैपटॉप के बिल्कुल साथ साथ काम करता है। सबको याद है मैंने बताया था टर्मिनल के बारे में? यस भैया। यस भैया, पिछली बार बताया था। अब अगर मुझे टर्मिनल पे ये रन करना है, तो ये तो मेरी फाइल का नाम हो गया, ठीक है, test.py क्या हो गया, मेरी फाइल का नाम हो गया, ठीक है। मैं ऐसी एक और फाइल बना सकता हूँ जैसे कि run.py, ठीक है, एक फाइल और बना सकता हूँ, मैं ऐसी कितनी भी फाइल्स बना सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे को कब कौन सी फाइल रन करनी है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इस वाली में मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, प्रिंट हेलो टाइप कर देता हूँ फॉर एग्जांपल में, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या हो गई, दो फाइल्स हो गई। अब अगर मुझे इसे रन करना है टेस्ट को, तो मैं एक कमांड दूंगा, क्या कमांड दूंगा, पाइथन, ठीक है, ये रन करने की एक कमांड है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं पाइथन 3.10 यूज कर रहा हूँ, जो वर्जन है मेरे पाइथन का, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ पाइथन 3.10, यहाँ पे फाइल का नाम, ठीक है, ओके आया? भैया। ओके अब भैया। अब मैं यहाँ पे लिखूं पाइथन 3.10 और उसके बाद मैं लिखूं, तो दूसरी वाली फाइल रन होगी, ठीक है। ठीक है भैया। अब एक चीज और समझाता हूँ, जो हम cd कमांड यूज करते हैं, ठीक है, वो जो हम यूज करते हैं, मान लो मैं इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, इसका नाम फोल्डर ही रख देते हैं, ठीक है, और मैं इसमें एक फाइल और बनाता हूँ, क्या नाम रखें फाइल का? सीड। चलो ठीक है, ये मैंने एक और फाइल बनाई, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसमें कुछ कोड डाल देते हैं, क्या कोड डालें इसमें, कुछ भी डाल देते हैं, नेम इज इक्वल टू राहुल डाल देता हूँ, ठीक है, और ये सब वही लिख देता हूँ, ठीक है, ये मैंने इसमें लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ पे पाइथन और मैं इसके आगे sid.py लिखूंगा तो क्या होगा, कोई बताएगा क्या होगा? नेम और दिखेगी, नेम और एज। ठीक है, कोई और? यहाँ पर जो हमने नॉलेज भरी है वो सब आएगी। अच्छा, क्या आया, एरर आया? एरर आया। अब यस भैया। क्यों आया, ये मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि एरर क्यों आया यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए ना, अभी वैसे तो ये आज मैं कराना नहीं चाह रहा था, पर चलो फिर भी एक बार थोड़ा सा समझते हैं इसे, ठीक है। आप समझो कि आपका जो कंप्यूटर है, ठीक है, उसमें बहुत सारे एड्रेसेस होते हैं। एड्रेस कैसे होते हैं कि ये है मेरा डेस्कटॉप,
ठीक है, ये मेरा है डेस्कटॉप। क्या है? ठीक है, ये एक फोल्डर है। अब इसके अंदर बहुत सारे और फोल्डर हैं, एक फोल्डर, दो फोल्डर और हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, उन सारे फोल्डर। हेलो भैया। हाँ जी नयन। भैया क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी। भैया आप वो बता रहे हो कि एक फोल्डर के अंदर हम और एक फोल्डर क्रिएट कर सकते, तो फोल्डर हमें चलाने के लिए क्या कमांड डालनी पड़ेगी? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब मान लो हमारा एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर और फोल्डर्स हैं, और उन फोल्डर्स के अंदर और भी फोल्डर्स हैं। ठीक है, और ठीक है फिर भैया। उन फोल्डर्स के अंदर क्या है? फाइल्स हैं। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे थे तो हमने क्या करा, बेसिकली हमने एक फोल्डर बनाया। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जैसे एक सेकंड। हाँ, ये हमारी वो जगह है जहाँ पे मैंने अपने डेस्कटॉप पे, ठीक है, मेरा जो डेस्कटॉप है, अभी हमने बनाया था ना टेस्ट नाम का फोल्डर, देख रहे हो सब ये? यस भैया। ठीक है, और यस भैया। फोल्डर के अंदर वो दोनों फाइल्स भी हैं, run.py और test.py। तो हुआ क्या, यस बेसिकली जब मैं अपने कोड एडिटर पे था तो मैंने अपना एक टर्मिनल ओपन करा। ठीक है, तो टर्मिनल कहाँ ओपन हुआ? टर्मिनल ओपन हुआ मेरे टेस्ट फोल्डर में। आई बात सबको समझ? यस भैया। ठीक है, टर्मिनल ओपन हुआ मेरे टेस्ट फोल्डर में, और जब मैं कोई भी पाइथन को कमांड दूंगा कोई भी फाइल रन करने के लिए, तो वो वही फाइल्स रन करेगा जो टेस्ट फोल्डर में है। ये बात सबको समझ आ गई? अब यस मैंने भैया। फोल्डर नाम का एक और फोल्डर बना दिया, तो उसको अगर मुझे रन करना है तो पहले मुझे टेस्ट फोल्डर से फोल्डर वाले फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। आ गई बात सबको समझ? यस भैया आ गई। तो वो हम कैसे जाते हैं? वो हम जाते हैं cd कमांड के थ्रू। कौन सी कमांड के थ्रू? CD। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा cd फोल्डर, तो ये देख रहे हो यहाँ पे टेस्ट, पहले यहाँ पे टेस्ट लिखा था, cd फोल्डर डालते ही यहाँ पे फोल्डर लिखा आ गया। दिख रहा है सबको? यस भैया। भैया। अब हम टेस्ट के अंदर फोल्डर वाले फोल्डर में आ गए, और अब यहाँ पे अगर मैं पाइथन 3.10 sit.py लिखूंगा तो ये इसे रन कर देगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको? भैया। इसमें किसी को कोई डाउट? नो भैया। नो डाउट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब वेरिएबल सबको समझ आ गए? यस भैया आ गई। केस भैया। सेंसिटिव क्या होता है सबको समझ आ गया? यस भैया। ठीक है, सबने अपना वो प्रिंट करके देखा खुद से? हो भैया। भैया। यस भाई। तो अब हम आज एक टॉपिक और कर लेते हैं, मेरे हिसाब से उतना इनफ रहेगा आज के लिए। ठीक है, तो आज हम एक टॉपिक और करते हैं जिसका नाम है डेटा टाइप। क्या नाम है? डेटा टाइप। हाँ, कोई गेस करना चाहेगा डेटा टाइप से मेरा क्या मतलब है? एक सेकंड दो मुझे। भैया मैं बताऊं जागृति? हाँ जी जागृति, बताओ। भैया डेटा टाइप्स मतलब जो कि हम जहाँ पर हम जो चीजें सेव करते हैं मतलब वो डाटा में रहती है, और टाइप्स मतलब उसके बहुत सारे प्रकार होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा गेस। तो बेसिकली क्या है, अभी मैंने आप लोगों को बताया। अच्छा, मुझे बताओ वेरिएबल क्या होते हैं? जल्दी से बताओ, मैंने डेफिनेशन बताई थी, वेरिएबल क्या होता है? ये अब डाटा बॉक्स होता है। हाँ, अब मैं एक ना वो एक डेफिनेशन बता रहा हूँ सबको, ये सब याद कर लेना। ठीक है, वेरिएबल्स आर
containers that डेटा store data। ठीक है, ये सब लिख लो। वेरिएबल आर कंटेनर्स दैट स्टोर डेटा। ठीक है, इसका मतलब वेरिएबल ऐसे बॉक्सेस की तरह हैं जो डेटा, बहुत सारा डेटा स्टोर करते हैं अलग अलग तरीके का। जैसे कि वाटर बॉटल में आप पानी भरते हो ना, बिल्कुल उसी तरीके से, या फिर आप किसी बॉक्स में कुछ डालते हो, रखते हो, इस तरीके से। ठीक है, अब वेरिएबल जो डेटा स्टोर करते हैं वो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स का हो सकता है। इसे हम क्या कहते हैं? डेटा टाइप्स। इसी को हम डेटा टाइप्स कहते हैं। सबको आ गया समझ? यस भैया। यस भैया। अच्छा, अभी के लिए हमने दो तरीके के वो देखे। ठीक है, जैसे कि हमने देखा, एक डेटा हमने देखा जो कि था टेक्स्ट, और दूसरा था जो था नंबर, है ना? यस ये भैया। हमने, लेकिन ये टेक्स्ट और नंबर को हम प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में टेक्स्ट और नंबर नहीं कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं वो मैं बताता हूं। जो भी टेक्स्ट डेटा होगा, जैसे कि टेक्स्ट डेटा क्या है? ये सब टेक्स्ट है, यस भैया। ये सब टेक्स्ट है। ठीक है, यस भैया। इस डेटा टाइप को ये हम भैया कहते हैं, टेस्ट है। इसको टेक्स्ट नहीं कहते, इस डेटा टाइप को हम कहते हैं स्ट्रिंग। क्या कहते हैं? स्ट्रिंग। ठीक है, ये स्ट्रिंग। याद रखो कि इसे स्ट्रिंग कहते हैं। जहां पे भी डबल कोट्स में टेक्स्ट लिखा है, इस डेटा को हम स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, अब मैं एक चीज यहाँ पे, एक मैं लाइन ऑफ कोड लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे एक एक करके जो पूछूंगा ना वो बताना। ठीक है, जिससे पूछूंगा वो बताना। मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखा है मैंने ये? इट इज इक्वल टू दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। इक्वल टू दिल्ली। अब ये क्या है? सिटी क्या है? यहाँ पे सिटी क्या है? इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल। वेरी गुड, इसको कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल। ठीक है, और ये दिल्ली क्या है? स्ट्रिंग। वैल्यू वैल्यू वैल्यू। वैल्यू है, और वैल्यू है या फिर डेटा है, कुछ भी कह सकते हो, वैल्यू या डेटा। और डेटा टाइप क्या है इसका? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। ठीक है, ये है स्ट्रिंग। आ गई ये बात सबको समझ? यस भैया। कल को मान लो कोई आपसे पूछता है कि जब हम कोई भी टेक्स्ट वैल्यू असाइन करते हैं किसी भी इंटीजर को, सॉरी किसी भी वेरिएबल को, ठीक है, जब हम टेक्स्ट वैल्यू असाइन करते हैं किसी भी वेरिएबल को, तो उसे कौन सा डेटा टाइप कहते हैं? तो क्या आंसर दोगे? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग वाला। वेरी गुड, तो उसे हम कहेंगे कि उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे डेटा टाइप पे जो कि होता है नंबर वाला। ठीक है, जो उसके एग्जांपल होते हैं एज इज इक्वल टू 10। ठीक है, और और क्या एग्जांपल हो सकते हैं इसके? स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, कितने लोग हैं अभी क्लास में? चलो 6। मैं 15 लिख देता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 15। ऐसे ये सारी जितनी भी चीजें होती हैं, ठीक है, हाँ, या फिर क्लास इज इक्वल टू 9, कुछ भी है, ये सारी जो चीजें हैं ये होल नंबर्स हैं। ठीक है, इन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। मैथ्स पढ़ी है सबने? यस भैया। ये होल नंबर्स है ना, इसमें कोई डेसिमल वगैरह कुछ भी नहीं है ना? तो जहां पे भी होल नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, इस डेटा टाइप को हम कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर। 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 ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटीजर। समझ आ गया सबको?
यस भैया। यस भैया। वेरी गुड। अब हम अगले पे आते हैं जहां पे डेसिमल नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल परसेंटेज इज इक्वल टू 95.5। ठीक है, तो जहां पे भी डेसिमल इन्वॉल्व हो गया, क्या इन्वॉल्व हो गया? डेसिबल। डेसिमल। डेसिमल। जहां पे भी ये पॉइंट आ गया, जहां पे भी ये डेसिमल आ गया, इस डेटा टाइप को हम कहते हैं फ्लोट। ये सब लिख लेना, ये याद करना है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? फ्लोट। 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 ठीक है, इसको हम कहते हैं फ्लोट। ये तीन हमारे अभी के लिए, हम सिर्फ ये तीन कवर करते हैं। ठीक है, जो हमने तीनों कवर करे इनका क्या नाम है? नाम बताओ एक एक करके। स्ट्रिंग। ऐसे मत बताओ, जहां पे टेक्स्ट है डबल कोट्स में, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रिंग। 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 जहां बिना डेसिमल्स के होल नंबर हैं, जैसे 10, 12, 15, उसे क्या कहते हैं? इंटीजर। 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 वेरी गुड। और जहां पे डेसिमल हैं, जैसे 95.5, 10.8। फ्लोट। वेरी फ्लोट। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब जल्दी से मुझे बताओ, यहाँ पे परसेंटेज क्या है? क्या कहते हैं? 5.5। अवेलेबल। अवेलेबल। नहीं नहीं, वैल्यू नहीं पूछ रहा मैं उसकी, मैं पूछ रहा हूँ इसे क्या कहते हैं परसेंटेज को? वेरिएबल। सकते। वेरी वेरिएबल। गुड, वेरी गुड। तो अब ये सबको आ गया ना समझ, मतलब? यस भैया आ गया। भैया हाँ जी शिवम। कौन पूछ रहा है? हम मैथ्स में देखते हैं कि इंटीजर में माइनस नंबर भी होते हैं और प्लस नंबर भी होते हैं, तो पाइथन में भी ऐसा हम लिख सकते हैं कि इंटीजर में -10। हाँ, वो हम कर सकते हैं, लेकिन ना उसका एक तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो वो हम अभी थोड़ा सा आगे जाके कवर करेंगे। ठीक है, उससे पहले ना मैं आप सबको इनपुट और ये सारी चीजें समझाऊंगा। ठीक है, इनपुट कमांड कैसे यूज होती है और क्या होती है। तो बेसिकली आज के लिए जो है हमने क्या क्या करा, मुझे कोई जल्दी से रिकैप कौन देगा, बताओ किसने बनाए नोट्स? ठीक है, तेजस आप बताओ। क्या भैया? मैं पूछ रहा हूँ कि आज की क्लास का रिकैप कौन देगा, हमने क्या क्या करा आज, किसी को याद है? ऐसा है कोई? बस भैया। नयन आपको याद है? आज का ना भैया। हाँ जी, हाँ जी, आज का। यस भैया सब कुछ आ गया। हाँ, बताओ क्या क्या करा हमने एक एक करके। सबसे पहले हमने ये बनाई कि नया नाम का फोल्डर बनाया, तो रन कैसे करना है उसे, मतलब उसे चालू कैसे करना है कि पहले सबसे पहले हमें फाइल में जाकर उसका कोड बदलना है। और मतलब इजिकल टू, हमें कुछ भी ऐसा करना हो तो हमें इजिकल टू का यूज करना है, और इजिकल का यूज करना है, तभी वो रन होगा। एक मिनट रुको, अगर हेलो एक भैया। हाँ जी जागृति। भैया मैं बता दूं? अच्छा, आपको बताना है? एक सेकंड रुको, एक एक करके चलो, मेरे साथ साथ बताएंगे। ठीक है, सब बताएंगे, ऐसे ऐसे करते हैं, साथ साथ बताएंगे। तो सबसे पहले आज हमने करा कि हमने जो लास्ट टाइम एक कमांड लिखी थी, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो हमने ये देखा कि प्रिंट का काम होता है क्या करना? भैया मैं उस बताऊं, जागृति प्रिंट का काम क्या होता है? उसे हाँ चलाना। आउटपुट डिस्प्ले एंड कमांड। हाँ, आउटपुट डिस्प्ले होता है प्रिंट का काम। ठीक है, जो आंसर है उसको डिस्प्ले करना प्रिंट का काम होता है। ठीक है, वेरी गुड। फिर उसके बाद हमने देखा कि प्रिंट, जैसे प्रिंट है और ये सारी चीजें हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं कमांड। ठीक है, प्रिंट इज अ कमांड। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़े और हम आए वेरिएबल पे। फिर हमने देखा इज इक्वल टू की कौन सी साइड पे वेरिएबल होता है, लावण्य बताओ। लेफ्ट साइड पे। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो इज इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे वेरिएबल होता है। और बौद्धवी राइट साइड पे क्या होता है? वैल्यू। वेरी गुड, राइट साइड पे उसकी वैल्यू होती है। ठीक है,
फिर हमने देखा कि जब भी हम एक पर्टिकुलर टाइप की वैल्यू देते हैं तो हम उसे डबल कोट्स में डालते हैं। नयन, डबल कोट्स में जो वैल्यू जाती है उसे क्या कहते हैं? स्ट्रिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और जो वैल्यू होल नंबर है उसको हम क्या कहते हैं, मुझे बताओ विवेक, उसे क्या कहते हैं? इंटेजर्स। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, और जिसमें डेसिमल आ गया जागृति, उसे क्या कहते हैं? जिस वैल्यू में, जिस डेटा टाइप में डेसिमल होता है जागृति, उसको क्या कहते हैं? भाई भैया मैं बताऊं? किसने कहा मैं बताऊं? सानिया। हाँ जी सानिया बताओ। फ्लोट। वेरी गुड, फ्लोट। ठीक है जागृति, जिसमें डेसिमल होता है उसे फ्लोट कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि हम क्यों टेक्स्ट को डबल कोट्स में डालते हैं और नंबर को नहीं डालते, ताकि हम उस पर कोई भी, नहीं जागृति आपकी आवाज नहीं आई थी। फिर हमने देखा कि जो भी हम उसमें नंबर्स को हम डबल कोट्स में नहीं डालते ताकि हम उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, प्लस माइनस जैसा। ठीक है, फिर हमने देखा कि अगर हम किसी वेरिएबल में एक, मान लो एक वेरिएबल है नेम जिसका n कैपिटल है और दूसरा वेरिएबल है नेम जिसका n स्मॉल है, वो दोनों अलग होंगे। इसका रीजन क्या है शिवम? भैया, जो हमने वेरिएबल लिया था हाँ, पहले नेम, और प्रिंट में जो ब्रैकेट में हमने हाँ। जो नेम लिखा वो अलग है, इसलिए वो एरर आएगा, सिंटेक्स एरर। तो ये सिंटैक्स एरर क्यों आता है? क्योंकि पाइथन क्या है, पाइथन लैंग्वेज, इसका एक मैंने वो बताया था ना, क्या केस सेंसिटिव है? सेंसिटिव। केस वेरी गुड, सेंसिटिव। केस सेंसिटिव, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर हमने देखा कि पाइथन केस सेंसिटिव होती है, इसका क्या मतलब होता है। उसके बाद फिर हमने देखा कि जब भी हमें फोल्डर्स मूव करने होते हैं, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाना होता है, तो हम कौन सी कमांड यूज करते हैं? ये मुझे कौन बताएगा? लावण्य, कौन सी कमांड यूज करते हैं? सीडी दे। वेरी गुड, सीडी कमांड यूज करते हैं हम। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। तो आज बेसिकली हमने यही सब कवर करा है, और कुछ जो किसी को याद हो और शायद मैं भूल गया हूँ? भैया हमने सिंटैक्स का एरर क्या होता है वो भी सीखा था। हाँ, सिंटैक्स में क्या? हाँ, सिंटैक्स एरर भी हमने देखा था। ठीक है, वो याद है ना सबको, सिंटैक्स क्या होता है और सिंटैक्स एरर क्या होता है? यस भैया। ठीक। हाँ, हमने वेरिएबल के रूल्स भी, बिल्कुल, हाँ शिवम, ये भी आपने बहुत अच्छा याद दिलाया। वेरिएबल के 3 रूल्स मैंने आपको बताए, बताओ क्या होते हैं? 1 मिनट, एक एक करके बताना। शिवम, एक रूल आप बताओ क्या होता है? भैया पहला रूल, वी कांट ऐड स्पेस इन वेरिएबल। वेरी गुड, वेरी गुड, एक ही बताओ अभी। नयन, दूसरा रूल, एक कोई रूल आप बताओ। वेरिएबल का क्या भैया? हाँ, वेरिएबल के 3 रूल्स बताए थे मैंने। एक है कि हम स्पेस ऐड, एक है कि हम स्पेस ऐड नहीं कर सकते। दूसरा क्या बताया था? हम स्मॉल ही ले सकते, मोट बड़ी वाली नहीं, कैपिटल नहीं ले सकते। नहीं, हम दोनों ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा था हम जो लेंगे हमें प्रिंट में भी वही डालना है। ऐसा नहीं है कि हम कैपिटल नहीं ले सकते या स्मॉल नहीं ले सकते। भैया मैं बताऊं? हाँ जी लावण्य बताओ। दूसरा रूल ये था कि हमें जो वेरिएबल लेना है तो वेरिएबल लेटर से ही स्टार्ट होगा। वेरी गुड, वेरिएबल हमेशा लेटर से स्टार्ट होगा। और तीसरा ये था कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, 3 रूल्स थे, तो ये 3 रूल्स भी सबको याद रखने हैं। ठीक है, सबको अब क्लियर है आज की क्लास, और इससे पहले वाली अब सारी चीजें क्लियर हो गई हैं सबको? यस भैया। ठीक है, अब अगली क्लास में हम एक बार इनपुट कमांड्स और ये सब देखेंगे, और हम फिर कैलकुलेशंस परफॉर्म करना सीखेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं और इनपुट कैसे लेते हैं हम यूजर का,
ठीक है, ये सारी चीजें भी अब हम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स ये सारी चीजें करेंगे, ठीक है। ओके भैया। ओके भैया। ओके ओके भैया। ओके, चलो ठीक है, फिर आज का सेशन एंड करते हैं। ओके ओके भैया। ओके ओके भैया। बाय। ओके भैया भैया, बाय। बाय 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 बाय, भैया। टेक केयर एवरीवन, ध्यान रखना अपना, मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। ओके भैया। बाय भैया। बाय 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 बाय।